आइए देखते हैं हिमालय नदी का अपवाह तंत्र, ठीक ना। जिसमें हम पढ़ेंगे सिंधु नदी को, सिंधु नदी और उसकी 5 सहायक नदियां और सिंधु नदी की विशेषताएं या सिंधु नदी से रिलेटेड जितने भी फैक्ट है वो हम पढ़ देखते हैं, ठीक। तो सबसे पहले देखते हैं सिंधु नदी। सिंधु नदी जो है इसका उद्गम जो है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से होता है। कहाँ पे? जहाँ पे एक बोखरचू हिमनद है, वहीं से बोखरचू हिमनद के पास से। तो हम देख लिए मानसरोवर झील के पास बोखरचू हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। उसके बाद तिब्बत में इसको जो है सिंघी खंबान, कौन सा? सिंघी खंबान या फिर शेरमुख भी कहा जाता है। वो सिर्फ तिब्बत में कहा जाता है। फिर इसको इंडिया में जो है, इंडिया में इसका अलग नाम है। तो उसके बाद इसका लंबाई टोटल लेंथ टोटल कितनी है? 2880 किलोमीटर। टोटल इसका लंबाई हो गया आपको 2880 किलोमीटर, जिसमें यह भारत में सिर्फ 1114 किलोमीटर बहती है, ठीक ना। तो इसका टोटल लंबाई कितना हो गया? 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर, और भारत में सिर्फ 1114 किलोमीटर बहती है। इसका बहाव देख लेते हैं। इसका बहाव जो है लद्दाख और जास्कर श्रेणी के बीच उत्तर पश्चिमी दिशा में होता है, ठीक ना। उत्तर पश्चिम मतलब भारत के जो है सबसे ऊपर से उत्तर से में जो है ऐसे करके पश्चिम दिशा में बहती है, ठीक ना। यह भारत में, हाँ, यह भारत में केवल लद्दाख में ही बहती है, ठीक ना। और लद्दाख में यह दमचौक से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? दमचौक से। उसके बाद सिंधु नदी तो हम देख लिए। अब उसके सहायक नदी देखते हैं। उसकी सहायक नदी में सबसे पहला है झेलम। कौन सा नदी है? झेलम। तो हम देखते हैं झेलम नदी को। तो झेलम, झेलम जो है इसका उद्गम कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्व, कहाँ पे? दक्षिण पूर्व में वेड़ीनाग झरने से होता है। कहाँ से होता है? वेड़ीनाग झरने से। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। कश्मीर घाटी में के दक्षिण पूर्व में, कौन सा? दक्षिण पूर्व में वेड़ीनाग झरने के पास से होता है। उसके बाद इस नदी के तट पे जो है श्रीनगर बसा है। कौन सा बचा है? श्रीनगर। तो झेलम नदी के तट पे ही कौन सा नदी बसा है? श्रीनगर। उसके बाद यह जो है पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले जो है यह वुलर झील से होकर बहती है। कहाँ से होकर बहती है? वुलर झील से। इसका संगम जो है पाकिस्तान में झंग, कहाँ पे? झंग के पास चेनाब से मिलती है। पाकिस्तान में झंग के पास चेनाब में जो है यह मिल जाती है। चेनाब, हाँ, फिर चेनाब जो है वो सिंधु में मिलती है। तो झेलम डायरेक्ट सिंधु में नहीं मिलती है, वह चेनाब में मिलती है, ठीक। तो अब हम देख लेते हैं सिंधु की दूसरी सहायक नदी कौन सी है? चेनाब। चेनाब, चेनाब का जो है यह सबसे मुख्य विशेषता यह है कि यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है सिंधु की? तो चेनाब। इसका जो है उद्गम कहाँ से हुआ है? हिमाचल प्रदेश में बड़ा लाचला, कौन सा? बड़ा लाचला दर्रे के पास से। कहाँ से? बड़ा लाचला दर्रे के पास से उसका उद्गम हुआ है। हाँ, यह दो नदी से मिलकर बनती है, चंद्रा और भागा। कौन सा? चंद्र और भागा नाम की दो नदियों के मिलने से यह बनती है। इसे हिमाचल में चंद्रभागा मतलब यह जब चेनाब नहीं रहती है तो यह चंद्रभागा रहती है और यह हिमाचल में बहती है, और इस जब चंद्र और भागा दोनों हिमाचल में मिलती है तब चेनाब नदी का निर्माण होता है, ठीक। उसके बाद आते हैं हम तीसरी सहायक नदी है रावी। कौन सी नदी है? रावी। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ है? हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा। कौन सा? रोहतांग दर्रे के पास से। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से जो है
रावी नदी का उद्गम हुआ है। हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रे के पास। यह चंबा घाटी, कौन सी घाटी? चंबा घाटी से होकर बहती है, ठीक ना। जो चंबा घाटी से होकर, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है व्यास, यह इसकी चौथी है, मतलब यहाँ पे स्लाइड लगाने में थोड़ा दिक्कत हो गया। ये तीसरी हो गई और ये चौथी हो गई और ये पांचवी नदी, ठीक ना। तो तीसरी कौन सी है? रावी। तो रावी हम देख लिए थे, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के पास से यह चंबा घाटी से होकर बहती है। उसके बाद आता है चौथा नदी, कौन सा है? ब्यास। इसका उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से। कौन सा दर्रा? रोहतांग दर्रा के पास व्यास कुंड से, ठीक ना। इसका संगम कहाँ पे है? यह पंजाब जो है हरीके में जो है सतलज नदी से यह मिल जाती है। कहाँ पे? हरीके नामक जगह पे यह जो है पंजाब में सतलज से मिल जाती है, ठीक ना। उसके बाद सबसे पांचवी नदी कौन सी है सिंधु सहायक नदी में? तो सतलज। कौन सी नदी है? सतलज। तो सतलज जो है यह तिब्बत में मानसरोवर के पास जो है राक्षस ताल से यह निकलती है। कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल, जो मानसरोवर है ना, वो अभी तिब्बत में पड़ता है। वहीं से यह का उद्गम होता है। तो फिर आगे अगले पेज में देखते हैं सतलज नदी को। सतलज नदी जो है इसका भारत में प्रवेश देख लेते हैं। यह हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला, कौन सा? सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करती है, ठीक ना। हिमाचल प्रदेश में सिपकिल्ला दर्रे से जो है यह भारत में प्रवेश करती है। तो अब देखते हैं सिंधु नदी का जो है जल समझौता हुआ था। सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो शिमला में हुआ था। इसको शिमला समझौता भी कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इसमें यह डिसाइड किया गया था कि झेलम और चेनाब का केवल जो है 20% जल जो है भारत उपयोग कर सकता है, ठीक ना। और बाकी पाकिस्तान इसका उपयोग करेगा। तो हम इसका जो है पांचों सहायक नदियां देख ही लिए हैं। झेलम पढ़ लिए, चेनाब पढ़ लिए, रावी पढ़ लिए, ब्यास पढ़ लिए और सतलज पढ़ लिए। हाँ, इसका सबसे लास्ट फैक्ट ये है कि सिंधु नदी जो है पाकिस्तान के कराची के पूरब में अरब सागर, कौन सी सागर में सिंधु नदी गिरती है? अरब सागर। तो यह अरब सागर में गिरती है। कैसा लगा वीडियो? कमेंट में बताएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।